नाजरीन, एक तरफ बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का मुआहदा तय पा चुका। दूसरी जानिब मिफ्ता इस्माइल हैं कि वो कहते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ। एक जानिब है कि इमरान खान से वकला की मुलाकात हो रही है, एक जानिब है कि सलमान अकरम राजा को यह कह दिया गया है नाम दें और इमरान खान से उन तमाम लोगों की मुलाकात होगी। दूसरी जानिब डॉक्टर बाबर आवान का नाम काट दिया गया है। तमाम तर मामलात पे बात करेंगे और एक बड़ी खुशखबरी आपको ये देनी है कि ईद के मौका पर पेट्रोल सस्ता हो रहा है। सबसे पहले आईएमएफ ने क्या कहा है, आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का मुआहदा क्या हुआ है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तानियों बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान $2 अरब कर्ज का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। मुआहदे की हतमी मंजूरी आईएमएफ का बोर्ड देगा। मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को तौसीही फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब फराहम किए जाएंगे। आईएमएफ के अमले और पाकिस्तानी हुक्काम ने न सिर्फ तौसीही फंड सहूलत के तहत पहले जायजे पर अमल दरामद के हवाले से इत्तेफाक किया, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक नए रेजिलियंस IRFC मुआहदे पर भी बातचीत मुकम्मल कर ली। अच्छा, एलामिया के मुताबिक मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली और आफात से निपटने के लिए 28 माह की अरेंजमेंट के तहत $1.3 अरब मिलेंगे। फिर जी प्रोग्राम के तहत मजमूई कर्ज की रकम $2 अरब हो जाएगी। ये तौसीही फंड अरेंजमेंट 37 माह के लिए होगा। आईएमएफ की जानिब से जारी किए गए एलामिया में यह भी कहा गया तवानाई के शोबे की इस्लाहात के लिए भी पाकिस्तान की कोशिशों की हमायत करेंगे। अच्छा, अब आईएमएफ पाकिस्तान की मईशत की तारीफों की एक लंबी दास्तान सुनाता है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल उस सारी दास्तान को खूह खाते में फेंक देते हैं। वो कैसे फेंकते हैं अभी बताते हैं आपको। आईएमएफ एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में अफरात-ए-ज़र 2015 के बाद कम तरीन सतह पर है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या पाकिस्तान में अफरात-ए-ज़र कम तरीन सतह पर है? क्या पाकिस्तान में लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ी है 2015 के बाद? आज क्या लोग खुशहाल हैं? क्या एक किसान अपनी फसल को खाद, स्प्रे, हल सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है? क्या एक किसान खुशहाल है? क्या एक नौकरी पेशा जो 38% अपनी तनख्वाह में से टैक्स देता है वो खुश है, वो खुशहाल है? क्या एक कारोबारी आदमी पाकिस्तान में वो राजी है कि द गवर्नमेंट इज डूइंग फैबुलस? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आईएमएफ ने क्या तारीफें की ये मैं आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आई है, मजीद बेहतरी की तवक्को है। बस फैबुलस, खुश हो रहा हूं यार। अगर कहीं कोई बेहतरी आई है मैं तालियां बजाऊंगा कि यार पाकिस्तान के अवाम खुशहाल हों, लेकिन लेमैन बड़ा परेशान है। आई डोंट नो व्हाई। अब ये सर्वे गलत है या लोग गलत हैं, लोगों के जज्बात गलत हैं या ये सर्वे सही है? लेट्स सी जी। 18 माह के दौरान पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की है। फिर यह भी कहा गया ये मुआहदा पाकिस्तान के लिए एक अहम पेशरफ्त है जिसके तहत न सिर्फ मईशत की बहाली को मुमकिन बनाया जा सकता है बल्कि मुस्तकबिल में मालियाती खुद मुख्तारी के आदाब भी हासिल किए जाएंगे। अच्छा, लंबी फहरिस्त है जो कि आप समझ गए कि आईएमएफ ने कहा कि यू आर डूइंग फैबुलस। ये लो $2 अरब का एक और मुआहदा हुआ, अब जाके मंजूरी हो जाएगी, अल्लाह खैर सलाह। लेकिन मिफ्ता इस्माइल ये कहते हैं कि तनख्वाहदार तबकात से 38% टैक्स लिया जा रहा है। हजारों एकड़ अराजी और बड़ी प्रॉपर्टी वालों से टैक्स नहीं लिया जा रहा। फिर उन्होंने ये कहा कि तरसीलाते ज़र ने हमारी मईशत को बड़ा सहारा दिया है और तरसीलाते ज़र मजीद बढ़ रही हैं। एक्सपोर्ट और तरसीलाते ज़र बढ़ाकर इंपोर्ट के बराबर होती हैं। अगर हम इंपोर्ट को कम रखें, जब हमारी ग्रोथ शरह नमू बढ़ती है तो हमारी इंपोर्ट भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसके लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, रुपया फिर डी वैल्यू होता है। हमारे ऊपर 20-25 अरब डॉलर का कर्ज है, उस पर सूद देना होता है और पैसे वापस करने होते हैं, उसके लिए मजीद
कर्ज लेना पड़ता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए बरामदात को इतना बढ़ा लें कि इंपोर्ट के बराबर आ जाएं, ताकि तहसीलात ज़र से कर्ज अदा कर सकें। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 90 की दहाई से हम वक्त ज़ाय कर रहे हैं। IMF कह रहे हैं कि ओए 2015 के बाद तुसी छा गए हो। मिफ्ता इस्माइल, पता नहीं मिफ्ता इस्माइल को कुछ नहीं पता। मिफ्ता इस्माइल अनपढ़ से बंदे हैं, क्या चक्कर है मुझे नहीं पता। अच्छा जी, हम वक्त ज़ाय कर रहे हैं। इस वक्त हमारी इंपोर्ट वियतनाम के बराबर थी। आज वियतनाम के एक्सपोर्ट 380 अरब डॉलर के करीब हैं। 380 अरब डॉलर के करीब एक्सपोर्ट्स हैं, और जनाब हम 20 से 25 अरब डॉलर के मकरूज हैं। आगे चलते हैं। हम बच्चों को तालीम नहीं दे सकते। हमारे 2 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सेहत की सहूलियात नहीं दे सकते। यही वो बात थी जो मैं कर रहा था कि अगर सारे हालात ठीक हैं तो फिर आम आदमी अपने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेज पा रहा। अगर भेज पा रहा है तो वैन का किराया क्यों नहीं दे पा रहा। अगर वैन का किराया दे पा रहा है तो फिर स्कूल की फीस क्यों नहीं दे पा रहा। अगर स्कूल की फीस दे पा रहा है तो घर का किचन क्यों नहीं चल रहा। अगर घर का किचन चल रहा है तो बिजली का बिल क्यों नहीं दे पा रहा। अगर बिजली का बिल दे पा रहा है तो फिर गैस का बिल क्यों नहीं दे पा रहा। अगर गैस और बिजली का बिल दे पा रहा है तो वो गाड़ी क्यों नहीं अफोर्ड कर पा रहा। उसके हालात दिन ब दिन अच्छे क्यों नहीं हो रहे। वो शख्स जो आज से 10 साल पहले कोई 1 लाख रुपए तनख्वाह लेता था, आज 10 साल बाद भी वो 1,25,000 पे मैक्सिमम पहुंचा है। उसके खर्चे बढ़ गए 2.5 लाख तक और उसकी तनख्वाह वही 1 लाख 1.25 लाख। कैसे मामलात, मतलब हम कैसे कहें कि मामलात बहुत अच्छे हैं भाई, कमाल कर दिया है। फिर जी बिजली महंगी है, टैक्सेस ज्यादा हैं। दुनिया भर में एक्सपोर्ट पर हमारा टैक्स ज्यादा है। गैस महंगी है, बिजली महंगी है, अमन अमान की सूरत हाल के मसाइल हैं, तो कैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जब तक हम लोकल गवर्नमेंट को खुद मुख्तार नहीं बनाते, बिजली सस्ती नहीं करते, निजकारी नहीं करते, तो हम कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। इस हुकूमत में अफरात-ए-ज़र इसलिए कम हुआ कि दुनिया भर में खाम तेल की कीमतें कम हुई हैं। इस हुकूमत में ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब इस लाइन ने मुझे हिला के रख दिया। इस हुकूमत ने 1 साल में मुआशी पॉलिसी के लिए 1 कदम नहीं उठाया। आई डोंट नो व्हाई। अब IMF तो भाई फरेफ्ता हो रहा है हुकूमत की पॉलिसीज पर, और मिफ्ता इस्माइल जो कि हुकूमत के ही साबिक वजीर हैं, इसी हुकूमत के वो फाइनेंसेस को ठीक करने आए थे, मतलब कोई समझदार बंदा लगाया होगा ना। अच्छा जी, जिससे मुआशी इस्तेहकाम आ सके और हम ग्रोथ की जानिब जा सके, मासवाए IMF प्रोग्राम दस्तखत करने के कोई मुआशी कदम नहीं उठाया गया। जब तक NFC अवार्ड पर नजरसानी नहीं करते, मुल्क में खसारा कम नहीं होगा। हुकूमत तनख्वाहदार तबके से 28% टैक्स लेती है। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा कि हुकूमत कह रही थी पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपए टैक्स लगाया। 17 अरब हुकूमत को मिलता है, यानी 200 अरब अवाम की जेब से निकलकर हुकूमत को जाएगा। उम्मीद थी वजीर आजम 23 मार्च को बिजली सस्ती करने का बड़ा ऐलान करेंगे। टैक्स लगाने के बाद भी बिजली सस्ती नहीं की गई। हुकूमत ने टैक्स भी ले लिया और IPPs मुआहदों से भी बचत हुई, लेकिन फिर भी बिजली सस्ती नहीं की गई। लेकिन कहा गया है कि इंशाल्लाह बिजली बहुत जल्द सस्ती होगी। वो भी मैं बताता हूँ किसने कहा, क्यों कहा। अच्छा, सितम ज़रीफ़ी ये कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में भी 3-4 रुपए सस्ते नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि कपास, गंदम, गन्ना, चावल और मकई, पांचों फसलों की पैदावार कम तरीन सतह पर है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो गई है, इसलिए औसत इनकम कम हो रही है। अब ये तो है जी वर्डिक्ट इधर व्हाट शुड आई से कि मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत क्या कह रही है। विफाकी वजीर तवानाई ने अवैस लगारी साहब ने कहा है, हम जुबान के पक्के हैं, बिजली की कीमत कम ना करने की बातें दुरुस्त नहीं। जैसे ही मौजू वक्त आएगा जनाब बिजली जो है वो सस्ती हो जाएगी। अगले चंद दिनों में मेरी बातें सच साबित होंगी। वजीर आजम खुशखबरी देंगे, इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट 71 से कम होकर 39 रुपए का कर दिया है। वंडरफुल, अगर ऐसा है तो इज मोर देन फैबुलस। अच्छा जी, उसके बाद जनाब अलीमा खान ने बड़ा गिला किया है। उन्होंने कहा कि वकला की मुलाकात तो करवाई गई, बुशरा बीबी के खानदान की मुलाकात तो करवाई गई, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। ये भी कहा गया है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है, इमरान खान पर अरसा हयात तंग है, और यह भी कहा कि अदालतों पर हमें बिल्कुल यकीन नहीं है। इमरान खान को जिस तरह से ज़ुदूकूब किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, और ये तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और दूसरी जानिब बुरी खबर यह है कि इमरान खान को यह कह
दिया गया है कि ईद की छुट्टियों में आपसे कोई मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। मेरी दुआ है पाकिस्तान में सियासी कुशीदगी कम हो, इमरान खान को किसी भी तरीके से रिहा करवाया जाए, इमरान खान को से बात की जाए। जिस तरह कल मैंने आपको खबर दी थी कि बैकडोर ये बात चल रही है कि इमरान खान से बात करके इमरान खान को अगर इस बात पर मना लिया जाता है कि यू आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट द न्यू इलेक्शन व्हेन यू गेट फ्री फ्रॉम द जेल, अगर वो मान जाते हैं कि ठीक है जी कोई रिटेलिएशन नहीं होगी, लोगों को सड़कों पर नहीं लेके आऊंगा, मोबिलाइज नहीं करूंगा, तो फिर इमरान खान बाहर आने के इमरान खान के चांसेस हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इमरान खान को बाहर निकालना ही नहीं चाहता। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।